रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में आप प्रेडिक्शन कर भी सकते हैं और जिनके बारे में आप यकीन के साथ कोई प्रेडिक्शन नहीं भी कर सकते। अब आप सुनने वाले, देखने वाले हैरान हो रहे होंगे कि ये मैं किस किस्म की बात कर रहा हूँ। नाज़रीन, बिल्कुल ऐसा ही है। जो ख़बर इस प्रोग्राम में आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को बड़ी पेशकश, इस ख़बर की जब मैं डिटेल आपकी खिदमत में पेश करूँगा, आपके सामने रखूँगा, तो ये जो मैंने एक बात कही है इमरान ख़ान साहब के बारे में, आप भी कहेंगे कि बिल्कुल इमरान वसीम, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ख़ान साहब के बारे में आप यकीन के साथ कुछ भी नहीं कह सकते। तो मामला क्या है, क्या पेशकश हुई है, इसकी डिटेल अभी कुछ देर में आपकी खिदमत में पेश करूँगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ से जुड़ी कुछ दीगर डेवलपमेंट्स भी हैं, दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी डिटेल्स भी इसी व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन का बटन आपने ज़रूर प्रेस करना है, और वो इसलिए कि ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त मिलता रहे। और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को, हमारे इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, और ख़बर नाज़रीन ये है कि इमरान ख़ान साहब को तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं मिल सका। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से सदारती ऑर्डीनेंस को चैलेंज किया गया था, जिस पर आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की। समाअत करने का बाद फ़ैसला महफूज कर लिया, और PTI के उम्मीदवारों की जानिब से दरख्वास्त की गई कि आप जो इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग है उसको रोकने के लिए ऑर्डिनेंस सस्पेंड कर दें या इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को रोक दें। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि मैं आपके इस स्टे एप्लीकेशन की, जो स्टे एप्लीकेशन है, उस पर मैं ऑर्डर जारी करूँगा। तो आमिर फ़ारूक साहब ने ऑर्डर जारी कर दिया है, लेकिन ऑर्डर ये नहीं जारी किया गया कि इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई रुक जाएगी, बल्कि 11 जून के लिए जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन हैं उनको नोटिस जारी कर दिया है, अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया गया है, और जो स्टे एप्लीकेशन है उस पर भी 11 जून का आमिर फ़ारूक साहब ने नोटिस किया। यानी आमिर फ़ारूक साहब ने एकतरफ़ा तौर पे जो तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त इस्तदा थी कि आप एकतरफ़ा तौर पे मुखालिफ फ़रीक़ को नोटिस किए बगैर आप इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को रोक दें, वो इस्तदा रद्द कर दी है और नोटिस कर दिया है स्टे एप्लीकेशन हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पे कि 11 जून को आ जाएँ और 11 जून को इस दरख्वास्त का हम फैसला करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, दूसरी जो खबर है वो इमरान ख़ान साहब की लीगल टीम के हवाले से है। ख़बर तो लीगल टीम की है नाज़रीन, लेकिन मुतासरा फ़रीक़ जो है वो बानी तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान साहब हैं। मैं अक्सर अपने थंबनेल पे लिखता हूँ कि कप्तान को लीगल टीम ने मरवा दिया। ये भी नाज़रीन उसी नोयत की, उसी किस्म की ख़बर है जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। मामला है नाज़रीन इद्दत निकाह का, और आपको पता है कि नए जज साहब जो है वो इद्दत निकाह केस में आ चुके हैं, अफजल मंजूका साहब। तो आज इस केस की समाअत हुई। इमरान ख़ान साहब की जो लीगल टीम है वो पेश हुए, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। तो इसमें नाज़रीन अफजल मंजूका साहब, जज साहब ने कहा कि आपने पहले तो ये क्लियर कर दें, आपकी बुशरा बीबी साहबा की 2 एप्लीकेशंस हैं। एक ये है कि सज़ा सस्पेंड कर दें, दूसरी एप्लीकेशन है कि जो मरकज़ी अपील है उसको जल्द समाअत के लिए लगाया जाए। तो जज साहब ने उनसे पूछा कि इस केस में मुलज़म तो 2 हैं, एक बुशरा बीबी साहबा हैं, एक इमरान ख़ान साहब हैं, तो क्या आपने सिर्फ़ बुशरा बीबी साहबा की सज़ा मुअत्तल करवानी है? क्या उनकी अपील की जल्द समाअत आप चाहते हैं? दूसरा जो मुलज़म है, जो PTI के नाज़रीन चेयरमैन हैं, इमरान ख़ान साहब बानी चेयरमैन हैं, उनके हवाले से जज साहब ने इस्तफ़सार किया कि दूसरे मुलज़म की आपने एप्लीकेशन, स्टे एप्लीकेशन की या जल्द अर्ली हेयरिंग की आपने क्यों नहीं फ़ाइल की? तो इस पर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा कि अदालत ख़ुद से ये दोनों केसेस को इकट्ठा कर ले, जल्द समाअत वाला इमरान ख़ान साहब का भी लगा दें, स्टे एप्लीकेशन भी लगा दें। जिस पर नाज़रीन जज साहब ने कहा कि चीज़ों को बैलेंस करना होता है। मैं अगर सिर्फ बुशरा बीबी साहबा की दरख्वास्तों पर फ़ैसला कर दूँ तो वो तो मैं माइंड डिस्क्लोज़ कर दूँगा। बुशरा बीबी साहबा की दरख्वास्त को एक्सेप्ट करूँ तो प्रोसिक्यूशन कहेगी कि मैंने अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया है, तो वो इमरान ख़ान की दरख्वास्त मेरे सामने लगवा के उसकी सुनवाई नहीं करवाना चाहेंगे। और अगर मैं बुशरा बीबी साहबा की दरख्वास्त को रिजेक्ट कर देता हूँ तो तब आप कहेंगे कि मैंने जानिबदाराना फ़ैसला दिया है। तो इस पर जज साहब ने कहा कि आप
प्रॉपर एप्लीकेशन दायर करें, और जिस एप्लीकेशन की आप बात कर रहे हैं कि आपने दायर कर दी इमरान खान की तरफ से, वो सादा कागज़ पे आपने दायर की है, प्रॉपर तरीक़ाकार के मुताबिक दायर नहीं की। उसमें आपने मुखालिफ फरीक का नाम भी नहीं लिखा, और दरख्वास्त के साथ आपने बयान हल्फी, जो कि एक रिक्वायरमेंट होती है, आपने वो बयान हल्फी भी नहीं लगाया। अब नाजरीन आप अंदाज़ा करें कि जज साहब की तरफ से एप्लीकेशन में और ख़ान साहब की लीगल टीम की तरफ से जो गैर जिम्मेदारी उसकी निशानदेही की गई। अब इसका मलबा किस पे डालना है? किस पे मलबा डालना है कि आप एप्लीकेशन दायर करें और उसमें आप फरीक का नाम न लिखें, आप बयान हल्फी साथ जमा ना कराएं, और फिर आप सिर्फ एक फरीक की कन्विक्शन सस्पेंशन की एप्लीकेशन दायर करें, जज साहब निशानदेही करें। हालांकि आपको पता है कि खान साहब भी सज़ा याफ्ता हैं, इद्दत निकाह केस में बुशा बीबी साहब ही हैं, तो खान साहब की तरफ से क्यों नहीं दी? तो आज फिर जज साहब ने जो नई दरख्वास्त आज दायर की गई जज साहब के कहने पे, उस पर जो है वो 11 जून का जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया, जिसमें इमरान खान साहब की दरख्वास्त भी है, जिसमें बुशा बीबी साहबा की दरख्वास्त भी है। तो अब इस केस की समाअत नाज़रीन 11 जून को होगी। इसके साथ साथ नाज़रीन जो मुतनाज़ा ट्वीट का मामला है, जिसमें खान साहब ने 2 मरतबा शामिल तफ्तीश होने से इनकार किया। अब नाज़रीन ये मामला ये है कि खान साहब ने दोनों मरतबा कहा कि मैं अपनी जो लीगल टीम है उसकी मौजूदगी में जो भी सवाल पूछना है मैं बिल्कुल शामिल तफ्तीश हूँगा, उसका जवाब दूँगा, लेकिन मेरी लीगल टीम, मेरे वकला मौजूद होने चाहिए। अब नाज़रीन वकला की जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है, लेकिन खान साहब के कुछ ऐसे लीगल टीम में वकला हैं जिन पर खान साहब ट्रस्ट भी करते हैं, और वो भी खान साहब के लिए हत्तुल इम्कान भरपूर एनर्जी अपनी सर्व करते हैं, भरपूर कोशिश करते हैं खान साहब के लिए अपनी सर्विसेज नेक नीयती के साथ मुहैया करने के लिए। तो आज तीसरी मरतबा जब ये फ़ैसला किया गया कि खान साहब को एक और मौका दिया जाएगा, जो मुकदमा है अपना ये मुतनाज़ा ट्वीट वाला, सकूत ढाके वाला, शेख मुजीबुर रहमान वाला, तो आज वो 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के बाद जो खान साहब के लीगल टीम के जो लॉयर थे चौधरी ज़हीर साहब और उसके साथ साथ इंतज़ार पंजोता साहब, तो वो अडयाला जेल में मौजूद रहे, और एफआई की टीम जिसको हेड कर रहे थे एडिशनल डायरेक्टर अयाज़ अहमद साहब और सब इंस्पेक्टर मुनीब साहब, वो पहुँचे अडयाला जेल में और जाके खान साहब से तफ्तीश की, खान साहब से सवालात किए। अच्छा, खान साहब से कोई कमो बेश बताते हैं ज़राए कि 15 से 16 सवालात पूछे गए, और तमाम नाज़रीन जो सवालात है वो खान साहब की x.com पे, मतलब जो साहब का ट्विटर है उस पर जो ट्वीट की गई, मुतनाज़ा ट्वीट जिसका सारा ये रफ्फड़ ये चक्कर चल रहा है, तो तमाम सवालात उससे मुतल्लिक़ थे। यानी पूछा गया ये ट्वीट किसने किया, तो खान साहब ने कहा मैं तो जेल में हूँ, मैं तो नहीं कर सकता, हाँ मैं बुकला को बताता हूँ, मेरी सोशल मीडिया की टीम इस ट्वीट को कर देती है। और ख़ान साहब ने अपनी सोशल मीडिया की टीम को सराहा भी, खराज तहसीन भी पेश किया। फिर खान साहब से पूछा गया कि आप इसको ऑन करते हैं, तो खान साहब ने कहा कि मैं ऑन करता हूँ, मेरे अकाउंट से हुई है, मेरी टीम ने की है। फिर इसी तरीके से और भी खान साहब से सवालात पूछे गए कि कौन चलाता है, आपने ऑथराइजेशन कैसे दे रखी है। वो तमाम सवालों का जवाब लेने के बाद टीम वहाँ से रवाना हो गई। अब ना ये जो मुतनाज़ा ट्वीट्स का मामला है, आपके नॉलेज में है कि इस पे उमर अयूब साहब को, बैरिस्टर गौर साहब को और रऊफ़ हसन साहब को भी नोटिस किया गया, और इन तीनों रहनुमाओं को जो नोटिस हुआ उसमें उमर अयूब साहब जो हैं वो एफआई की टीम के सामने नहीं गए थे, लेकिन जो जनाब रऊफ़ हसन साहब थे और बैरिस्टर गौर साहब थे, वो जब इस पेशी के बाद बाहर आए तो फिर कोर कमेटी का इजलास बुला के फैसला किया गया कि तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की पॉलिसी होनी चाहिए, और उस पॉलिसी के हवाले से इमरान खान साहब से मुलाकात की जाए, कोई पॉलिसी उनके साथ डिस्कस की जाए कि जो भी मवाद उनके अकाउंट से या पीटीआई के अकाउंट से जाना है वो फ़िल्टर होकर जाए। ये फिर एहसास हुआ, लेकिन आज उमर अयूब साहब नहीं गए थे। आज इसी मुतनाज़ा ट्वीट से हवाले से उमर अयूब साहब ने कौमी असम्बली में कोहराम बर्पा किया, बल्कि तूफ़ान बर्पा कर दिया। उमर अयूब साहब ने कहा, एक तो उन्होंने तरदीद की कि खान साहब को जेल में कोई सहूलियात मैसर नहीं और ख़ान साहब को मौत की कोठरी में रखा गया है। अब अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, बाकी कैदी भी जो जेल में रह रहे हैं, जिनके पास ना नवाज शरीफ जैसी सहूलियात होंगी, चले मैं सबको शामिल करता हूँ, ना मरीम नवाज़ जैसी होंगी, ना इमरान खान साहब जैसी होंगी। जो खान साहब को कूलर मिला हुआ है, किसी आम कैदी को नहीं मिला होगा। स्पेशल सेल है, काफ़ी सारे सेल को तोड़ के खान साहब के लिए वॉक की जगह बनाई गई है। हर चीज़ खाने की वहाँ पे मैसर है, देसी कुक्कड़ मैसर है, देसी मुर्गा मैसर है, देसी मटन मैसर है, देसी घी में खाने मैसर हैं। तो उसके बाद फिर इंसान को ना शुक्रानी होना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन चलें, जो उमर अयूब साहब कह रहे थे
कि देखें जी, कौमी असम्बली में उमर अयूब साहब कहते हैं कि ये मुतनाज़ा ट्वीट के मामले पे सब इंस्पेक्टर ने जुर्रत कैसे की कि वो नोटिस जारी करके मेरी तलबी करे, ये तो बनाना रिपब्लिक है। अब नाज़रीन, ये वो शख्सियात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कहते हैं कि मुल्क में इनकलाब जो है वो दहाने पे आन खड़ा हुआ है। भाई ये कैसा इनकलाब है? एक पुलिस ऑफिसर है, छोटे रैंक का ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर है, आपको नोटिस किया है, आपके खिलाफ एक इंक्वायरी खुली है, झूठी है सच्ची है, आप एक रोल मॉडल के तौर पे आप अपोजिशन लीडर हैं, आप एक रोल मॉडल के रहनुमा का किरदार अदा करें, आप जाएं, जाके उनके सवालों का जवाब दें। क्या रऊफ़ हसन गए, अपने बैरिस्टर गौहर गए, क्या किया फिर की टीम ने उनके साथ? कोई हरासमेंट की, कोई इंसल्ट की? नहीं की, तो आप भी चले जाते। आप उल्टा उस टीम को मलाइन कर रहे हैं, डेरोगेट कर रहे हैं, एक तरीके से तौहीन कर रहे हैं कि इसने जुर्रत कैसे की आप अपोजिशन लीडर को वो नोटिस जारी करें। तो ये कौन से इनकलाब की बात कर रहे हैं, कौन से कानून की बात करते हैं, मसावात की बात करते हैं? तो जब आप मसावात की बात करते हैं फिर कानून के नीचे तो सारे एक हैं। आप कहते हैं उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छा है, हमारे साथ ख़राब है, तो आप भी तो वही कर रहे हैं, आप भी तो कानून को नहीं मान रहे। चलें, बहरहाल अब खान साहब भी शामिल तफ्तीश हो गए हैं, उमर अयूब साहब से पूछगिछ रहती है, तो वो भी FIA किसी न किसी तरीके से जवाब तो इनका आ चुका है। तो अब देखते हैं फर्दर इस ट्वीट्स के हवाले से क्या कार्रवाई होती है। लेकिन नाज़रीन, जो इमरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब को आपको पता है कि कल वो सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस में पेश हुए, तो उसमें जो एक तजवीज़ इमरान खान साहब को पेश की गई जजेस की तरफ से, जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने इंसिस्ट किया, एम्फसाइज़ कह लें, और उस तरीके से भी एम्फसाइज़ नहीं, लेकिन बहरहाल इसको आप एम्फसाइज़ ही कहेंगे। अख्तर मिनल्ला साहब ने कहा, काजी फैसल साहब ने कहा कि जो सियासी मामलात आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, इस अदालत का उन सियासी मामलात के साथ कोई लेना देना, कोई ताल्लुक़ नहीं। ये आइन और कानून के ताबे अदालत है, इस कानून ने आइन और कानून के नीचे चलना। बल्कि अख्तर मिनल्ला साहब तो 2 स्टेप और आगे गए, उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों से, यानी जितना भी अरसा है, इस अदालत ने जो करना था वो नहीं किया, तो हमें आइन और कानून के ताबे रहने दें। सियासी मामलात आप सियासी लोगों के साथ जाके तय करें, और अगर आप नहीं तय करेंगे, मुल्क को कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार आप तमाम सियासतदान होंगे। तो खान साहब ने वो तमाम बातें सुनी, जज साहबान की, मंदोखेल साहब की, काजी साहब की, अख्तर मिनल्ला साहब की तमाम बातें सुनी। आज उस तजवीज़ का इमरान खान साहब ने जवाब दिया है। जवाब नाज़रीन कैसे दिया कि जो 190 मिलियन पाउंड केस की अदालत में समाअत हुई है, उसमें जज साहब से सहाफ़ियों ने कहा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट आपको कह रही है कि आप सियासी लोगों के साथ मुज़ाकरात करें। तो खान साहब ने कहा कि मैं सियासी लोगों के साथ मुज़ाकरात नहीं करूँगा। मैंने तो माजी में मुझे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कहा गया कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के साथ मुज़ाकरात कर लो, तो मैंने शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के साथ मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। अब नाज़रीन, शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का जो खान साहब मवाजना कर रहे हैं आसिफ जरदारी के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, वो तो इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर था, वो उस दौर में फ़ाइनेंस मिनिस्टर बने, फिर वज़ीर-ए-आज़म बने, उसके बाद कभी आपने उनको पाकिस्तान में नहीं देखा होगा। चले, जरदारी साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब जैसे भी हैं, बाहर गए लेकिन उनके एहसास इधर ही हैं, बच्चे इधर हैं, प्रॉपर्टी इधर है, घर इधर है, तो आप उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन चले, खान साहब कंपैरिजन भी कर रहे हैं, तो खान साहब क्या कह रहे हैं कि इनके साथ नहीं करना, जो असल ताकत वाले हैं, जिसके पास असल ताकत है, उनके साथ मैं मुज़ाकरत करूँगा। अब असल ताकत खान साहब किसके बारे में कहते हैं? वो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं, फ़ौज के सरबराह के बारे में बात करते हैं। यानी आसिम मुनीर शाह साहब से इमरान खान साहब बात करना चाहते हैं, लेकिन फ़ौज कह रही है कि आपके साथ हमने बात नहीं करनी, आप सियासी लोगों के साथ करें। अच्छा नाज़रीन, इसी नशिस्त में गैर रस्मी गुफ्तगू में साथियों के साथ इमरान खान साहब ने कहा, अब मैं तज़ाद भी आपको बताऊँगा खान साहब की बातों के। एक तरफ तो जैसे आर्मी चीफ़ को मुरीद इल्ज़ाम ठहराते हैं, अब खान साहब इसी बात पे चलें जो मैंने तज़ाद वाली बात की, पेशगोई वाली बात की कि आप पेशगोई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अब खान साहब कहते हैं कि मुल्क में इनकलाब आ रहा है, 1971 वाली सूरत हाल बन गई है, हमारी जीत होने जा रही है, हमारे पास अवाम की ताकत है। अब खान साहब के बारे में अगर कोई प्रेडिक्शन करे कि खान साहब अवाम की ताकत पे सियासत कर रहे हैं, उसकी प्रेडिक्शन भी होगी, कर दी, लेकिन ये प्रेडिक्शन आप यकीन के साथ नहीं कर सकते। खान साहब दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैंने एक ताकत वालों के साथ गुफ्तगू करनी है, यानी आर्मी चीफ़ के साथ करनी। एक तरफ आपका उनके साथ एहतजाज है, एक तरफ आपका उनके साथ वो क्या कहते हैं 21 का आंकड़ा है, आपका आंकड़ा लगा हुआ है,
दूसरी तरफ कहते हैं कि बैठ के बातचीत उसी के साथ करनी है, डील उसके साथ ही करनी है, सियासी लोगों के साथ डील नहीं करनी। और फिर कहते हैं कि मेरी सोशल मीडिया की टीम हमारे हीरो हैं। अब नाज़रीन तज़ाद में इसकी भी निशानदेही करूँगा। यहाँ पे खान साहब कह रहे हैं कि सोशल मीडिया की टीम हमारे हीरो हैं, और खान साहब कहते हैं कि मेरे खिलाफ साइफ़र का झूठा मुकदमा बना, मुझसे माफ़ी मांगी जाए। तो वो जो 9 मई के केसेस बने हैं वो तो जेन्युइन वीडियो सबने देखी हैं, उसके लिए फिर आपसे जब माफ़ी का कहा जाता है तो आप भी माफ़ी मांग लें। और जहाँ तक साइफ़र केस की बात है, कोई मेरिट पे तो उसका फ़ैसला नहीं हुआ, वो टेक्निकल फ़ैसला इमरान खान साहब के हक़ में गया। अगर बल्कि मेरी राय तो ये थी कि वो केस रिमांड होता, अब अदालत का फ़ैसला है, ना चाहते हुए आपको मानना है, लेकिन आप अपनी राय आज भी दे सकते हैं मुनासिब अल्फाज के साथ, अच्छे अल्फाज के साथ आप उस पर तनकीद कर सकते हैं। हालांकि पीटीआई के अपने लोग कहते रहे कि इस केस में खान साहब को 2 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं हो सकती, लेकिन अब टेक्निकल इशू, प्रोसिक्यूशन के इशू, उस पर खान साहब की जान छूट गई। तो खान साहब आप तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं कि ये टेक्निकल जो गलतियाँ प्रोसिक्यूशन ने की, आपकी जान छूट गई, आप माफ़ी मंगवाना चाहते हैं। ये जुर्म तो आपने किया था, उस साइफ़र को आपने पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किया, आपने एक खुफिया डॉक्यूमेंट्स को अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने बयानी के लिए इस्तेमाल किया, ये किसी से ढका छुपा नहीं। अब खान साहब क्या कह रहे हैं, ये जो मुतनाज़ा नाज़रीन ट्वीट वाली बात है, आज साफ़ियों ने इमरान खान साहब से पूछा कि जब साबिक दौर में नवाज शरीफ बात करते थे सकूत ढाका की, शेख मुजीब की, तब आप नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बात करते थे कि नवाज शरीफ जो है वो शेख मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश कर रहा है, आप उसको गद्दार कहते थे, अब आप खुद वही कर रहे हैं। तो खान साहब का नाज़रीन जवाब देखें, खान साहब का जवाब ये है कि उस वक्त मैंने शेख मुजीबुर रहमान वाली, अपना हमीदुर रहमान कमीशन वाली रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी। यानी खान साहब माजी में ये मान रहे हैं कि माजी में जब नवाज शरीफ वो बातें कर रहे थे सकूत ढाका वाली, तो खान साहब ने बग़ैर कमीशन की रिपोर्ट पढ़े ये दावा कर रहे थे कि नवाज शरीफ गलत है, नवाज शरीफ गलत है। तो भैया अगर नवाज शरीफ की आप आज इस बात का, आपका जो स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का, फिर तो आप मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैंने अब हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ी है, मैंने पढ़ ली है। तो जब आप ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट मैंने पढ़ ली है, उस वक्त मैं गलत था जो नवाज शरीफ कह रहा था, तो इसका मतलब यह है कि आप ये मान रहे हैं कि नवाज शरीफ को उस वक्त ठीक कह रहा था। तो नवाज शरीफ अगर ठीक है तो फिर नवाज शरीफ के साथ बात कर लें। फिर आप क्यों नवाज शरीफ के साथ बात करने से इनकार करते हैं? आप एक तरफ मान भी रहे हैं, दूसरी तरफ आप नवाज शरीफ के साथ बैठने से इनकार भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ तीसरी तरफ आप एक कंपैरिजन करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, साबिका इस्टेब्लिशमेंट का। तीसरी तरफ आपका लॉजिक ये है कि मैंने उन्हीं के साथ बात करनी है। भाई सियासी लोगों के साथ बात कर लें, फिर उनको आप स्पेस ना दें। और फिर आगे चल के खान साहब ने एक और बात भी की कि मैं अपनी ट्वीट ऑन करता हूं। जो सकूत ढाका के हवाले से ट्वीट की, खान साहब कहते हैं मैं ऑन करता हूं। जब सहाफ़ियों ने कहा कि खान साहब आप ऑन करते हैं, आप मानते हैं, तो इसमें इमरान खान साहब ने कहा कि वो जो वीडियो पब्लिक हुई है ना मेरे अकाउंट से, वो जो वीडियो पब्लिक हुई है वो वीडियो मैंने नहीं देखी। मैं वीडियो के बारे में बात नहीं करूंगा कि उस वीडियो में क्या कहा गया, माजी की एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के बारे में, माजी के आर्मी चीफ के बारे में और मौजूदा आर्मी चीफ के साथ जो कंपैरिजन किया गया। खान साहब कहते हैं मैं उस पर बात नहीं करूंगा, वो वीडियो मैंने नहीं देखी, लेकिन मैं ट्वीट को ऑन करता हूं। खान साहब ये भी आपका तजाद है, आपकी कौन सी बात मानी जाए? आप जब ऑन कर रहे हैं तो उस पोस्ट में जो वीडियो है आपको वो भी ऑन करनी पड़ेगी। ये मीठा मीठा हप हप या कड़वा कड़वा थू थू नहीं हो सकता। या तो आप उस ट्वीट को इंटायरली ऑन करेंगे या इंटायरली रिजेक्ट करेंगे। तो ये नाज़रीन खान साहब का आलम है। तो खान साहब के बारे में कोई कैसे हतमी तौर पे कोई यकीन के साथ प्रेडिक्शन कर सकता है कि खान साहब यहाँ पे डट गए हैं, यहाँ से टस से मस नहीं होंगे? खान साहब कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अब खान साहब को नाज़रीन ऑफ़र क्या हुई है? ये जो खान साहब बात करते हैं ना कि ताकत वालों के साथ मुज़ाकरात करने हैं, आर्मी चीफ के साथ करने हैं, किसी और के साथ नहीं करूँगा, जरदारी के साथ नहीं करूँगा, नून लीग के साथ नहीं करूँगा, तो खान साहब को इन्हीं मुज़ाकरात के लिए कि आर्मी चीफ के साथ मुज़ाकरात हों, खान साहब को पेशकश कर दी गई है। खान साहब को कहा गया है कि ठीक है, आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करवा देते हैं। जैसे खान साहब ने खुद एतराफ़ किया कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मैंने शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के साथ मुज़ाकरात नहीं किए थे, परवेज़ मुशर्रफ के नुमाइंदे के साथ किए थे। तो अब खान साहब के अपने एक साथी हैं महमूद खान साहब, साबिक वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी तरफ से इमरान खान साहब को पेशकश की गई कि अगर उन्हीं के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो मैं ये प्लेटफार्म मुहैया करवाने के लिए, इस सिलसिले में मुज़ाकरात करवाने के लिए, खान साहब का उनके साथ राब्ता बातचीत करवाने के लिए
मैं अपना किरदार अदा कर सकता हूँ। कौन कह रहे हैं? महमूद ख़ान कह रहे हैं, जो खान साहब के अपने दौरे हुकूमत में 2018 से जब तक खान साहब ने असम्बली तहलील नहीं की उनके वज़ीर आला थे। 2013 से लेकर 2018 तक वो MPA थे खैबर पख्तूनख्वा के। तो खान साहब इसकी इनके ऑफ़र मान लें और मुज़ाकरात करें। बल्कि महमूद ख़ान ने कहा कि मेरी खिदमत हाज़िर हैं, लेकिन साथ में ये भी कहा कि ये हर वक्त सड़कों पर निकलना ये मुल्क के मफाद में नहीं। और फिर उन्होंने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और जो CM खैबर पख्तूनख्वा है गंडापुर और फैसल कुंडी साहब, उनके बारे में भी महमूद ख़ान साहब ने कहा कि इन दोनों को आपस में बैठना चाहिए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात नहीं देने चाहिए। बल्कि उन्होंने कहा महमूद ख़ान ने कि CM खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर साहब को वफाक से सूबे के मसाइल या फ़ंड्स लेने के लिए जो एक ब्रिज का किरदार गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो फैसल कुंडी साहब अदा कर सकते हैं, उनके साथ मिल के अपने सूबे के मसाइल हल करने चाहिए। तो खान साहब को अब पेशकश कर दी है अपने ही साबे के साथी ने, तो खान साहब इस पेशकश को एक्सेप्ट कर लें। अब कामयाब होते हैं मुज़ाकरात, नहीं होते या हो जाते हैं, तो ये तो डिपेंड करेगा मुज़ाकरात पे कि खान साहब मानते नहीं मानते, वो मानते नहीं मानते, लेकिन ऑफ़र तो एक्सेप्ट करें। तो ये नाज़रीन हमारा ब्लॉग आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।